अच्छा, अभी करंटली शानी जितनी आवाज़ें हैं जिनके साथ आपने काम किया, यू वर्क अ लॉट विद आयमा के साथ आप बहुत ज़्यादा काम किया आपने। आप मुझे बताएं, आयमा के अलावा आपको फीमेल वॉइसेस में किसकी वॉइस अच्छी लगती है, जिसको आपको लगता है कि बहुत कैपेसिटी है आगे जाने की? एक बहुत अच्छी सिंगर है निर्मल रॉय। निर्मल ने बहुत कम काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि निर्मल को ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़्यादा आप करें ज़्यादा उनके साथ काम? उनके साथ मैंने कुछ किए हैं। मैं जैसे अभी आप बोल रहे थे कि नए टैलेंट को आगे आना चाहिए, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि आजकल के म्यूज़िक डायरेक्टर्स पे ये इल्ज़ाम है कि हम नए टैलेंट को चांस नहीं देते। ये एक्चुअली म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं होते, हमारे ऊपर जो कंपनीज बैठी होती हैं, जो हमारे ऊपर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कम रिस्क लेते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा उन प्रोड्यूसर से भी कि नए टैलेंट को चांस देना चाहिए, बिल्कुल चांस देना चाहिए। और इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर का कोई कसूर नहीं होता भाई, जितने भी नए सिंगर्स हैं तो सुन रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से अब शानी, जिस तरह अभी हम बात करते हैं कि सिंगल्स का आजकल दौर है, सिंगल्स बहुत लोग रिलीज़ करते हैं, वो एल्बम्स का दौर ख़त्म हो गया। आई थिंक जो नए सिंगर्स हैं मेरे ख्याल से उनको कवर्स बार बार मार्केट में कवर्स डालते रहने चाहिए। आई थिंक नए गाने अपने बनाते रहने चाहिए, क्योंकि जितने नए सिंगर्स हैं एक तो वो सामने नहीं आते, एक तो पता भी नहीं होता। आपको पता अभी भी मैं ओनली लास्ट नाइट में एक फिल्म मीटिंग के ऊपर था, तो ऐसे ही वो बात करते कि तो उन्होंने कहा हम इससे गाना गवा लेंगे, उससे गवा लेंगे। वो तो एक मतलब मैंने कहा ये 2 लड़कियां भी हैं जो गाती हैं, ये लड़के की आवाज़ बहुत अच्छी है, अरे इनका तो कोई गाना हिट नहीं हो रहा है, इनको कौन जानता है। वो तो देखो वो आवाज़ उसको पता है। आप समझ रहे, तो हम लोग बहुत सेफ खेलते हैं उस जोन में। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी नया टैलेंट है, ये यूट्यूब एक इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म इस तरह का है, यू नो वेयर यू कैन ऑलवेज डिस्प्ले योर टैलेंट। जिस तरह हमारे शो में द मॉर्निंग स्टार में हमने 5 मिनट्स ऑफ फेम हमारा एक सेगमेंट होता है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम नए से नए सिंगर्स, एक्टर्स, जो भी नया टैलेंट है वो लेकर आए, जहाँ उनके अपने गाने, अपनी धुनें बनी हुई हो, दे शुड कम फॉरवर्ड और वो आगे करें। अभी एग्जिस्टिंग कोई आवाज़ ऐसी हो जो कि बहुत बड़ी स्टार हो, जिनके साथ आपने ना काम किया और आपकी ख्वाहिश हो पाकिस्तानी स्टार कि यार इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और इनके साथ मैंने काम करना है? शाज़िया मंजूर ब्यूटीफुल। उनके साथ मैंने कभी भी नहीं किया। क्या आवाज़ और है, क्या बात। मेरा दिल है कि उनके साथ मैंने शाज़िया मंजूर की इंतहा फिल्म में पहली दफ़ा आवाज़ सुनी थी, जो कि समीरा पीरज़ादा ने बनाई थी। उनका गाना था कहाँ था ये हंसी चेहरा। क्या खूबसूरत आवाज़ है शाज़िया जी की, ब्यूटीफुल वॉइस। और मैं कभी भी जब ये बात कर रहा होता हूँ शानी, म्यूज़िक डायरेक्टर्स जब भी हमारे शो के ऊपर आते हैं, और यही वाली बात है कि जो पुराना लॉलीवुड की आवाज़ है उनको क्यों हम यूटिलाइज़ नहीं करते, ये आप मुझे बताएं। बात फिर वही प्रोड्यूसर्स पे आ जाती है। आप रिकमेंड करते हैं? रिकमेंड हम बिल्कुल करते हैं। और ज़्यादातर अभी एक फ़िल्म की थी मैंने, लोड वेडिंग जी, फहद और महविश की। उसमें एक गाना है रोमांटिक गाना, रंगिया। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स का नाम लिया गया, लेकिन एक सिंगर है हमारे पास बड़ा खूबसूरत गाता है, वो बंदा मुलाजिम हुसैन। ऑफ कोर्स उस गाने में दोनों आवाज़ें नहीं हैं, मुलाजिम और एक नई लड़की है मिसाल जैदी। उसने बहुत अच्छा गाया वो गाना। अच्छा, तो थैंक्स टू नबील कुरैशी जिन्होंने मेरी बात मानी। और हमने जो गाना तेनू तकिया जो है वो अज़हर अब्बास ने गाया। अच्छा, ये कौन सा गाना था? तेनू तकिया बेसिकली एक कवाली थी। ठीक है। अज़हर अब्बास एक कवाल है, उनके वालिद साहब की कॉम्पोजिशन है ये। ओके। जो कूच के नाम से ज़्यादा मशहूर है वो गाना। तो वो एक्चुअली वो हमें रिसर्च करने से पता चला कि ये तो बहुत पुरानी कवाली है। अच्छा। और वो खान साहब जो है वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा है अज़हर अब्बास, बहुत अच्छा गाता है। अच्छा शानी, आप किसको सुनते हैं जब फ्री टाइम होता है, यू ड्राइविंग या किसी लॉन्ग ड्राइव पे या ट्रैवल कर रहे हैं, व्हाट डू यू लिसन टू? नुसरत अली खान साहब। अच्छा, हर वक्त नहीं, ज़्यादातर मैं नुसरत अली खान साहब की कॉम्पोजिशंस मुझे ज़्यादा उनकी जो है ना, क्योंकि मेरे लिए वो एक समझ लें मेरी क्लास, एक क्लास होती है। और आई थिंक पहला प्यार भी है। ऑफ कोर्स, जो पहली दफ़ा आई थिंक वो जो अगर वो उस वक्त स्टेज पर लड़के आपके साथ प्ले नहीं करते, तो मेरे ख्याल से वो जो 14-15 साल का बच्चा प्ले कर रहा था उस वक्त, उसमें वो कॉन्फिडेंस, वो ख्वाब नहीं आता जो आज आप ये ख्वाब जी रहे हैं। हाँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। शानी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे मुल्क का एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है, और एक मैं हमेशा म्यूजिशियंस का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू फॉर मेकिंग ग्रेट म्यूज़िक, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी म्यूज़िक की वजह से कितने लोगों की थेरेपी होती है, कितने लोग ड्राइव करते हुए, ट्रैवल करते हुए उन धुनों में अपने आप को तसव्वुर कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक।